लिए क्या बनाया होगा? प्रतीत होता है कि कुछ बहुत ही भव्य होगा। नहीं नहीं, जाओ वही रुक जा राधा, भीतर मत आना। अच्छा, मैं तो आऊंगी कृष्ण। मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने अंदर मेरे लिए क्या बनाया है। नहीं 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 नहीं, देखो अभी तक ये पूर्णतः सज्ज नहीं हुआ, एक बार हो जाए फिर आ जाना ना। अभी धीरज रखो। नहीं कृष्ण, मुझ में इतना धीरज नहीं है। मैं अब भी देखना चाहती हूँ। मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? अब अधिक भोले मत बनो। तुमने अपनी माया से सब छुपा दिया है ना, ताकि मैं कुछ देख ना सकूं। अब इतने प्रेम से तुम्हारे लिए उपहार बना रहा हूँ राधा, पूर्ण हो जाने दो, उसके पश्चात देख लेना। जितना देखना है उतना देख लेना, क्योंकि ये जो प्रेम है ये तभी अच्छा लगता है जब ये परिपूर्ण हो। क्यों? अच्छा कृष्ण, अब अधिक रात्रि हो गई है और यहाँ कोई है भी नहीं। अब बिना किसी विलंब के मुझे आगे की कहानी सुनाओ। ठीक है, बैठो। तो देवी लक्ष्मी क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में विलीन हो चुकी थी और इसी कारण से समस्त देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई और सारे देवताओं के पास इस समस्या का कोई हल नहीं था। तब नारायण ने समस्त देवताओं को और असुरों को समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। किंतु कृष्ण, ये समुद्र मंथन क्या है? अब जिस प्रकार दूध से माखन निकालने के लिए दूध को मथना आवश्यक होता है, उसी प्रकार क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में जो श्री लुप्त हो गई थी, जो प्रेम लुप्त हो गया था, उसे पुनः खोजने के लिए, पुनः निकालने के लिए ये समुद्र मंथन आवश्यक था। और इसलिए नारायण ने समस्त देवताओं को और असुरों को ब्रह्मांड में पहली बार एक साथ लाया। देवताओं का नेतृत्व किया देवराज इंद्र ने और समस्त असुरों ने असुर गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व का पालन किया। किंतु समुद्र मंथन अत्यंत दुर्गम कार्य था और इसके लिए दुर्लभ संसाधनों की आवश्यकता थी। हे नारायण, आप धन्य हैं, किंतु इस संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसी रस्सी नहीं है जिसमें इस महाविशालकाय पर्वत को मथने की शक्ति हो। अवश्य है इंद्रदेव। हे महादेव, समुद्र मंथन के लिए आपके सहायता की आवश्यकता है। इस कार्य की सिद्धि हेतु हमें वासुकी की सहायता की आवश्यकता है। हे नारायण, इस महाक्षण का किसी भी रूप में सहभागी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात हो। बुरा मत मानना कृष्ण, किंतु एक प्रश्न पूछूं? पूछो।
भगवान विष्णु ने इस मंथन के लिए उन दुष्ट असुरों को कैसे मनाया? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है, देवता और असुर मिलकर एक साथ कोई कार्य के लिए सहमत तो होते ही नहीं है। अमृत। अमृत? हाँ राधा, ये सृष्टि श्रीहीन हो गई और इस कारण से संसार की अनेक ऐसी अनमोल वस्तु जिनसे सबको प्रेम था, क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में लुप्त हो गई। असुरों को चाहिए था अमृत और नारायण को चाहिए थी उनकी देवी लक्ष्मी। ऐसे में नारायण ने सभी असुरों को यह प्रलोभन दिया कि मंथन के पश्चात जब क्षीर सागर से समस्त अनमोल वस्तुओं को पुनः निकाला जाएगा तो उन्हें देवताओं में और असुरों में बांटा जाए, और असुरों की विशेष रुचि अमृत प्राप्त करने के लिए ही थी। किंतु यह समुद्र मंथन प्रारंभ करना इतना सरल नहीं था। महादेव ने वासुकी तो दे दिया था, किंतु वासुकी के श्वास से विष की भाप निकल रही थी जो दुर्बल और शक्तिहीन देवताओं के लिए असहनीय हो रही थी। फिर भगवान विष्णु ने क्या किया? वही जो मैं सदैव करता हूं, माया। विष्णु जानते थे कि असुर यूं तो किसी मूल्य पर विष्णु की बात नहीं मानेंगे, इसलिए उन्होंने उनके साथ विपरीत मानसिकता का खेल खेला, जिससे शक्तिशाली असुर वासुकी के मुख की ओर चले जाए। वासुकी का मुख अत्यंत शक्तिशाली, जहाँ से वो भोजन ग्रहण करता है, जहाँ से वो विष द्वारा आक्रमण भी करता है। वही उसकी पूंछ अत्यंत शक्तिहीन, जिसका कोई लाभ नहीं। आप बताइए, क्या आप वासुकी का शक्तिशाली भाग पकड़ना चाहेंगे या शक्तिहीन भाग पकड़ना चाहेंगे? हाँ, हम तो शक्तिशाली मुख ही पकड़ेंगे। हाँ, हम शक्तिहीन पूंछ नहीं पकड़ेंगे। तथास्तु। और इस प्रकार विष्णु ने असुरों को अपनी माया में उलझा दिया और वासुकी के भयानक विष से देवताओं की रक्षा की। हे नारायण, मंदार पर्वत अपने अत्यधिक भार के कारण समुद्र में धंसता ही जा रहा है। ऐसे में मंथन असंभव प्रतीत होता है। अब किसी को इस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करना होगा। किंतु नारायण, ऐसा कौन सा देव है जो समस्त संसार के भार जितने इस विशालकाय पर्वत को अपनी पीठ पर रख सके? फिर उसके बाद क्या हुआ? अब जाओ भी राधा, इतनी रात्रि हो गई है, तुम्हें निद्रा नहीं आ रही? कृष्ण, जब जब मेरी जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंचती है ना, तुम कहानी को मध्य में ही छोड़ देते हो। कितने निष्ठुर हो तुम। अच्छा बताओ ना, देवी लक्ष्मी क्षीर सागर से बाहर आई कि नहीं? उनका पुनः मिलन हुआ या नहीं? सब बताऊंगा,
अभी के लिए ये समझने का प्रयास करो कि तुम्हारे बाबा ने समस्त संपदा लगाकर मुझे ये उपहार बनाने का दायित्व सौंपा है। अब इसे तो हमें पूर्ण करना ही होगा ना। तुम अभी जाओ, कल मैं तुम्हें पूर्ण कहानी सुना दूंगा, सच में। ओहो, कितना सताते हो तुम मुझे। अब मैं तुम पे क्रोधित भी नहीं हो सकती और तुम्हें कहानी सुनाने के लिए विवश भी नहीं कर सकती। कहाँ फंस गई मैं। अब उत्सुकता में निद्रा भी नहीं आएगी। देखना, एक बार तुम मुझे अपनी पूर्ण कहानियां सुना दो, फिर कैसे प्रतिकार लेती हूँ तुमसे। पूर्ण कहानी सुनने के पश्चात कोई प्रतिकार नहीं होगा, होगा तो केवल प्रेम।